नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अभियान छिड़ा हुआ है। अभियान है बैन टिकटॉक, जिहादी टिकटॉक, हैशटैग जिहाद फैलाता टिकटॉक। जी हां, ये कुछ 2-3 दिनों में आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर ये हैशटैग जो है बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहे हैं और इसी के साथ भारत सरकार से इस ऐप को बैन करने की मांग की जा रही है। पहले समझ लीजिए कि टिकटॉक है क्या। वैसे तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम बता दें कि टिकटॉक जो है वो एक शॉर्ट वीडियो ऐप है जिस पर आप अपने वीडियोस बनाकर डाल सकते हैं, जिसमें पीछे संगीत होता है, डायलॉग होते हैं, एक मनोरंजक वीडियोस होते हैं और वो वीडियोस वहां पर आपको देखने को मिलते हैं टिकटॉक ऐप पर। अब कुछ दिनों से आपके व्हाट्सएप पर आपको वीडियोस मिल रहे होंगे जिन वीडियोस में कहा जा रहा है कि ये जो एनआरसी जो है, अभी ये जो कोरोना वायरस आ गया है, ये अल्लाह की एनआरसी है और अब वो जो अल्लाह चाहेंगे वही यहां रहेंगे, बाकी लोग यहां से चले जाएंगे। कोरोना वायरस अल्लाह ने भेजा हुआ है। इस तरह की जो वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं ये टिकटॉक के ही वीडियो है, ये टिकटॉक ऐप पर बने हुए वीडियो है जिनको डाउनलोड करके ये व्हाट्सएप और फेसबुक और सब जगह सर्कुलेट किया जा रहा है और वो आपको भी देख रहे होंगे। ऐसे एक वीडियो नहीं है, ऐसे अलग अलग वीडियो है। कोई नोट चाट रहा है, कोई उस पर नाक पोंछ रहा है नोट से अपनी, कह रहा है कि अब हम कोरोना फैलाएंगे। कोई कह रहा है कि भाई साहब ये मास्क वास्क क्यों पहन रखा है आपने, इसको फेंक दो उतार के, ये कोरोना वोरोना ऐसे मिलने से, गले मिलने से नहीं फैलता है, खूब मिलिए गले, तो एक थाली में खाना खाइए, ये तो इस्लाम के खिलाफ है कोरोना, ये कहां से ये दूर कर रहा है। बोले नमाज पढ़िए खुल के, नमाज पढ़ने से कौन रोक रहा है कोरोना। तो इस तरह के जो भड़काऊ बातें इन वीडियोस में की जा रही है और ये टिकटॉक पर बाकायदा इसको सर्कुलेट किया जा रहा है और सारे वीडियोस ये टिकटॉक से आ रहे हैं। एक वीडियो नहीं है, ऐसे हजारों वीडियोस है, उसको लेकर खुलासा हुआ है। अभी एक एक चीज हम आपको बताएंगे कि कैसे केंद्र सरकार तक ये मामला पहुंचा है, आईबी तक ये मामला पहुंच चुका है, क्राइम ब्रांच साइबर सेल तक ये मामला पहुंच चुका है, कैसे पूरे इस मामले की जांच हो चुकी है, जांच में नए नए खुलासे भी आए हैं। उसके बाद ये अभियान चल रहा है। तो ये टिकटॉक वो चीज है जहां पर आप वीडियो, शॉर्ट वीडियो ऐप है जहां से आप वीडियो बनाकर डालते हैं और वो सर्कुलेट होता है। ये चाइना की ऐप है, चाइनीज ऐप है। यहां पर आप उसको देखते हैं तो एक मोटा पैसा चाइनीज कंपनी कमाती है इस टिकटॉक से। तो ये भी एक तथ्य है और इसीलिए लोग इसको कह रहे हैं कि इससे एक तो दो तरफा वार हो रहा है। एक तो आपके पैसे भी चाइना को जा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो बैन करने की इसको मुहिम छेड़ रहे हैं, और दूसरा एक कि इस पे जिहाद भी फैलाया जा रहा है। इस ऐप के जरिए लोगों को भड़काया जा रहा है, धर्म विशेष के लोगों को उकसाया जा रहा है। तो इसलिए इस ऐप को बैन करना चाहिए, ये मांग हो रही है। और इसके बाद असर ये हो रहा है इसका, जो लगातार पिछले हफ्ते में इस तरह के ट्रेंड हैशटैग वायरल हो रहे हैं, तो इसका असर ये हो रहा है कि लोग खुद से, अब कुछ लोग जो है वो अपने मोबाइल से इस ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने अनइंस्टॉल कर दिया, क्या आप अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस तरह की एक मुहिम चल रही है कि इसको भाई अनइंस्टॉल किया जाए। एक डेटा जो है वैसे जो बताया जाता है कि इस टिकटॉक ऐप के 70 से 80% जो यूजर हैं वो भारत के मुसलमान हैं, मतलब मुस्लिम आबादी इस टिकटॉक ऐप को ज्यादा इस्तेमाल करती है। और जो क्रिएटर्स है, बड़े बड़े क्रिएटर्स, उसमें भी आप इन लोगों के मुस्लिम युवाओं के नाम देख सकते हैं। और जो ये अफवाहें आ रही है ये उसी तरह के ट्विटर अकाउंट से आ रही है जिसके नाम जो है में मुस्लिम शख्स का नाम आपको मिलेगा। आपको बता दें कि पहले भी ये टिकटॉक ऐप जो है विवादों में रह चुका है। इससे पहले इस पर एक बार बैन भी लगाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वदेशी जागरण मंच ने इसकी शिकायत की थी, तब इस पर संज्ञान लेकर इसके एक बार कुछ दिनों के लिए बैन लगाया गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था और मद्रास में इसको बैन किया गया था क्योंकि ये उकसाता है, इस पे उकसाऊ कंटेंट होता है, हेटफुल कंटेंट होता है, इसलिए इसको बैन किया जाना चाहिए। जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था इसके खिलाफ और वहां पर इसको बैन किया गया था। अब भारत सरकार के पास इसकी शिकायत पहुंची है। जो ट्रेंड है, इस तरह के ट्रेंड होने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में शिकायत इसके पास पहुंच रही है।
तो इस पर अब भारत सरकार भी सक्रिय हो गई है और उसने भी इस तरह के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो नोट वाले वीडियो है या जो एनआरसी के खिलाफ प्रचार वाले वीडियो है या कोरोना से जिस तरह से एनआरसी को जोड़ा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग न मानने के लिए भड़काया जा रहा है इन ऐप के जरिए, नमाज सामूहिक रूप से मस्जिदों में पढ़ने के लिए उकसाया जा रहा है। और इन्हीं वीडियोस जो सर्कुलेटेड वीडियोस हैं, इन्हीं वीडियोस का असर ये है कि आप देखेंगे कि कहीं फिर इंदौर के इलाके में डॉक्टरों पर हमला हो जाता है क्योंकि ये अफवाह है और उन अफवाहों के चक्कर में वो मुसलमान आ जाते हैं जिनके व्हाट्सएप पर, जिनके फेसबुक पर ये वीडियो गया है, जिन्होंने टिकटॉक पर इस वीडियो को देखा है, तो उनमें तो भ्रम आ गया है कि हाँ ये वाकई में कोरोना अल्लाह का भेजा हुआ है, हमें तो कुछ होने वाला नहीं है इससे। तो इसका नतीजा ये होता है कि फिर वो डॉक्टरों पर हमला करते हैं, यूपी में पुलिस पर हमला होती है और जानबूझकर ये सोशल डिस्टेंसिंग को न मानते हुए गैदर हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो फिर ये इस तरह की फिर परिस्थितियां पैदा हो रही है इन वीडियोस की वजह से। इसीलिए केंद्र सरकार ने इस तरह के जो है उस वीडियो की जांच करने के लिए एक लैब को दिया था। ये दिल्ली की डिजिटल लैब है वाइजर इन्फोसेक। इसने ऐसे इस तरह के 30,000 वीडियोस को पिछले दिनों में जो सर्कुलेट हो रहे हैं उसकी जांच की है और उसको पाया है कि ये एक समुदाय को उकसाने वाले वीडियो है और वो कोरोना के खिलाफ वीडियो है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को न मानिए, आप मास्क मत पहनिए, आप नमाज पढ़िए। इस तरह के जो वीडियो है, हेटफुल वीडियोस, एक समाज को उकसाने वाले वीडियो, 30,000 वीडियोस को इस लैब ने अपनी जांच में पाया है और ये जो जांच रिपोर्ट है इसको गृह मंत्रालय को उस लैब ने भेज दी है। अब ये जो रिपोर्ट पहुंची है इसके बाद हो क्या रहा है, इसके बाद आपको इसमें एक और खुलासा हुआ है कि ये जो वीडियोस है ये सिर्फ भारत से ही अपलोड नहीं किए जा रहे, ये वीडियो पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की जो कुछ देश है वहां से इन वीडियोस को टिकटॉक पर अपलोड किया जा रहा है और उसके बाद वहां से फिर इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप और बाकी जो सोशल मीडिया के माध्यम है उसके जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि ये अफवाहें यहां पर फैलाई जा सके और एक तरह से कोरोना फैलाया जा सके। एक शब्द भी आया था, कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था कि कोरोना जिहाद, तो ये इसको आप समझ सकते हैं कि कोरोना जिहाद का एक तरह से एक हिस्सा इसको आप मान सकते हैं जो फैलाया जा रहा है। इसको हालांकि शब्द की हम पुष्टि नहीं करते, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह की, लेकिन ये जिस तरह का ट्रेंड है, जिस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं उसके बाद आप इसको ये कह सकते हैं। तो बाकी कंट्रीज से आ रहे हैं, ये भारत से तो बन ही रहे लेकिन बाकी कंट्रीज से भी आ रहे हैं। और उसके बाद जब हमने इसकी पड़ताल की, जिस तरह के वीडियोस आए थे कि अनलॉक एनआरसी और बाकी जो वीडियोस वायरल हो रहे थे उनको फिर हम उस यूजर आईडी जो लास्ट में थी उसके हम टिकटॉक अकाउंट पर गए तो वहां वो वीडियोस हमें नहीं मिले, बल्कि उसके जगह पर अब वो लोग पॉजिटिव बातें करने लगे। जैसे ही इनको पता चला कि भाई ये डंडा पड़ रहा है सरकार का, सरकार ने जांच शुरू कर दी, तो अब वो पलट गए और वहां पर वो पॉजिटिव बातें करने लगे, सकारात्मक बातें करने लगे कि नमाज घर से ही पढ़िए, मत आइए, मास्क लगाइए आप। तो वो देख के अब ये उल्टा काम हो गया, लेकिन ये काम तो कर चुके हैं, कुकृत्य तो ये कर चुके हैं, लोगों को भड़का चुके हैं। ये वीडियोज अब उनके जो थे वो वायरल हो रहे हैं और उसके बाद उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं, सरकार की गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं, नोटिफिकेशंस को नहीं मान रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है, अब इन लोगों ने जो वीडियो बनाया इनको सतर्क हो जाना चाहिए। इनके लिए मैं खबर जानकारी दे रहा हूं कि जो 30,000 वीडियो है इसकी जांच हो गई, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ये वीडियोस पहुंच चुके हैं और आईबी और साइबर सेल जो है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल जो है वो इस काम में लग चुकी है और अब उन लोगों की तलाश शुरू हो चुकी है। एक मालेगांव से गिरफ्तार भी हो गए जो नोट चाट रहे थे भाई साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया, खबर आई है। और बाकी लोगों की, ये सब लोग जो है 30,000 वीडियोस में जिन जिन ने बनाए हैं ये सबकी मतलब इनको पकड़ा जाएगा, इनका हिसाब होगा। तो इसके लिए बाकायदा काम से लग चुकी है पुलिस और एक एक की तलाश कर कर एक एक को खोजा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ बनाने वाले ही नहीं नपेंगे, इन वीडियोस को जिन्होंने शेयर किया है, जिनके पास आया है और उसके बाद जिन्होंने शेयर किया है लोगों को प्रेरित करने के लिए, वो भी लोग इसमें नपेंगे और उनकी भी पहचान जो है ये साइबर सेल ने और इन्होंने शुरू कर दी है एक एक को पकड़ना। और अब इसका असर ये हो रहा है कि केंद्रीय मंत्रालय ने इस रिपोर्ट के बाद टिकटॉक को कड़े लहजे में दो टूक कहा है
कि आपका जो माध्यम है, इस माध्यम का इस्तेमाल जो है हेट फैलाने के लिए किया जा रहा है। एक धर्म विशेष के लोग जो है ये भारत सरकार के खिलाफ इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप अगर नहीं सुधरे, इस तरह के कंटेंट की आपने फिल्टरिंग नहीं की, तो आपको भारत से बैन किया जा सकता है। और खबर है कि हो सकता है कि भारत में टिकटॉक को बैन कर दे सरकार। इस तरह का विचार अभी चल रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय और आईटी विभाग जो है इस पर आईटी मिनिस्ट्री जो है इस पर विचार कर रही है, क्योंकि जिस तरह का हेटफुल कंटेंट वायरल किया जा रहा है टिकटॉक से, इस तरह के वीडियो पहले भी चाहे सीए एनआरसी प्रदर्शन के दौरान हो या अभी वहीं से वीडियोस आते हैं, तो ये हो सकता है कि इसको बैन किया जाए। इस पर विचार कर रहे हैं, ये भी खबर आ रही। लेकिन अभी टिकटॉक को नोटिस भेज दिया है और उनको 2 टूक फटकार लगा दी है, जिसके बाद टिकटॉक ने पहले एक्शन लेते हुए उन्होंने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि इस तरह के जितने कंटेंट है हमने अपने टिकटॉक ऐप से, प्लेटफॉर्म से हटा दिए। तो अब आपको इस तरह के वीडियो टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे। अगर आप जाके देखेंगे वहां से टिकटॉक ने इन वीडियोस को हटा दिया है। और साथ ही साथ टिकटॉक ने यह भी आश्वस्त किया है कि इस तरह के जो भी अकाउंट्स है जिन्होंने ये हेट फैलाया है, जिन्होंने ये इस तरह के वीडियोस बना के अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर डाले, उन सबको, इन हजारों अकाउंट्स को हम बैन भी करेंगे अपने ऐप से। ये आश्वासन भारत सरकार को टिकटॉक की ओर से मिला है। तो ये, लेकिन जिन लोगों ने इसको बनाया है और जिन लोगों ने शेयर किया है वो बचने वाले नहीं है। आने वाले दिनों में इनको पुलिस पकड़ेगी और इनकी खातिरदारी होगी। खबर तो यह भी है कि इनके ऊपर एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है हम पहले आपको बता चुके हैं, फिर भी शॉर्ट में बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वो कानून है जिसे इंदिरा गांधी सरकार ने बनाया था, और यह कानून राज्य और केंद्र सरकार को विशेष अधिकार देता है। ये कानून जिस पर लगाया जाता है उस पर चाहे कोई अपराध हो न हो, चाहे कोई आरोप हो न हो, बिना आरोप के उसको सरकार 1 साल तक जेल में रख सकती है। उसके दौरान उसको ना जमानत मिलती है, ना उसकी बेल होती है, और ना वो कहीं अपील कर सकता है। ठीक है, तो ये इतना कड़ा कानून है एनएसए। उस कानून के तहत इन अपराधियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है सरकार। तो अगर आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं और अगर आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो सावधान हो जाइए। ये अपील है वीके न्यूज की आपसे। इस तरह की हेट, इस तरह की नफरत आप मत फैलाइए, लोगों को प्रेरित मत करिए कि वो कोरोना की जद में आ जाए, उनकी जान चली जाए। वैसे भी बहुत भयावह स्थिति दुनिया में है। कोरोना से लाखों लोग, हजारों लोगों की जान जा रही है, लाखों लोग पीड़ित हैं। बड़ी बड़ी जो महाशक्तियां हैं उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, और भारत जैसी बड़ी आबादी वाला देश जो स्वास्थ्य हेल्थ इंडेक्स में कहीं नीचे हैं, जिसके पास स्वास्थ्य सुविधाओं की काफी कमी है, उस देश में आप इस तरह की पाप मत करिए कि बहुत ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हो जाएं और कई लोगों की जान चली जाए। इस तरह का काम करके आप अपने भाई बहनों को, अपनी कौम के लोगों की ही जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो इस तरह के काम ना करें अगर आप टिकटॉक पर हैं। और ये जो मुहिम चल रही है टिकटॉक बैन की, देखना होगा इसका कितना असर होता है, क्या केंद्र सरकार इस पर एक्शन लेती है। हालांकि प्राथमिक तौर पर तो उन्होंने एक्शन ले लिया, और क्या टिकटॉक बैन होता है इसके लिए हमें आने वाले दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो खबर है वो खबर हमने आपको दे दी है। आपको क्या लगता है? अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या ये जो ऐप है ये बहुत खतरनाक है और इससे खतरनाक कंटेंट वायरल किया जा रहा है। क्या इस ऐप को भारत में बंद कर दिया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ऐसा कंटेंट बनाने वाले लोग जो हैं और जो इसको शेयर भी कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उनको ये पता चल जाए कि उनको इसकी सजा मिल सकती है और वो अवेयर हो जाए। इसलिए उन तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।